हे एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल वाइट कोट ड्रीम्स। और आज हम लोग बात कर रहे होंगे मेरी उन 7 गलतियों के बारे में जिसकी वजह से मुझे 2 अटेम्प्ट्स लगे, जिसकी वजह से मैं अपने 11th-12th में ही नीट क्लियर नहीं कर पाया। आज हम उन 7 गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी 11th क्लास लगभग दिसंबर से स्टार्ट की और मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस ली PW से, और मैंने PW में अर्जुना बैच में 11th क्लास के एनरोल किया नीट के लिए और मैंने तैयारी शुरू कर दी। लेट था। मिस्टेक नंबर 1 ये थी कि मैंने अपनी 11th क्लास को बहुत हल्के में लिया और बहुत लेट स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरा लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाया। एंड में हुआ ये कि मार्च आते आते मेरे सिर्फ आधे सिलेबस 11th की कंप्लीट हो पाई और बाकी सारे चैप्टर्स रह गए। यहाँ तक कि फ्लूइड हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, SHM, मतलब 11th का आधी फिज़िक्स जो एंड वाली होती है वो छूट गई, कंप्लीट ही नहीं। सेम गोज़ विद केमिस्ट्री में भी मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं कर पाया। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गए, सारे छूट गए। और फिर बायो में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स छूट गए। लास्ट के 3 चैप्टर्स छूट गए ह्यूमन फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एक बैकलॉग का एक बहुत बड़ा भंडार मिल गया जो कि अचीव करना, जिसको पढ़ पाना नामुमकिन था पूरी तैयारी के दौरान। तो फिर आता है अपना अप्रैल और 12th क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 12th क्लास स्टार्ट होते ही मैं उस टाइम पे अपने घर पे था और मैंने अपनी प्रिपरेशन अगेन ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दी, लक्ष्य बैच PW से, और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। 11th क्लास के जितने चैप्टर्स छूट गए थे उनको मैंने साइड किया और 12th क्लास की पढ़ाई पे फोकस करने लगा। अब स्टार्टिंग में 12th क्लास में मज़े बहुत आते हैं, पढ़ने में आसान लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें पहले से सुन चुके होते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है। और एक और फैक्टर होता है हमारे ऊपर, वो होता है बोर्ड वाला फैक्टर। लोग ऐसे बात करते हैं कि बोर्ड में नंबर तुम्हारे अच्छे नहीं आए तो पता नहीं क्या हो जाता है। फिर मैंने अपनी 12th क्लास धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। तो 11th में मैंने DPPs वगैरह, टेस्ट वगैरह का नाम भी नहीं सुना था कि मतलब इन्हें करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 12th में आके थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, इन्हें करना होता है, इन पे ध्यान देना होता है, और मैंने स्टार्ट कर दिया करना। फिर भी मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था। मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैंने बहुत सारा अपना बैकलॉग बना लिया था और मैं फिर कम्प्लीटली 12th पे फोकस करने लगा और मैंने अपनी बैकलॉग्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उन्हें भी कंप्लीट करना है। और इससे इवेंचुअली हुआ क्या कि मेरा बहुत बड़ा बैकलॉग बन गया और जिसकी वजह से मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाया उतना बेहतर। मेरी तीसरी गलती हुई थी कि मैं जब क्लास लेता था तो सिर्फ क्लास लेक्चर लेता था और नोट्स बनाता था, और वो भी मैं क्लास लेक्चर लेते टाइम उसे 2x पे देखता था, जो कि बहुत बुरा था। लेक्चर्स को मैं बस यूजुअली लेता था, ज़्यादा ध्यान से नहीं करता था, जो कि काफ़ी बुरा था। मेरी चौथी गलती ये थी कि मैंने अपनी कंप्लीट 11th-12th में इन टोटल मैंने लगभग 8 से 10 टेस्ट दिए थे टोटल। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पार्ट टेस्ट एंड द फुल सिलेबस टेस्ट एज वेल, जो कि बहुत ही वाहियात चीज़ थी। इससे बदतर चीज़ और कुछ नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमें बाद में ये रियलाइज़ होता है कि भाई बिना टेस्ट दिए तुम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। नीट में सिलेक्शन इज़ इक्वल टू होता है तुम्हारा NCERT बुक्स। बिना NCERT के तुम बहुत अच्छा, एक्सेप्शनली अच्छा नहीं स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पेपर कंप्लीट NTA के समय 100% NCERT से ही सवाल बना रहा है, जो कि 95% तो डायरेक्टली सवाल NCERT से ही बनेगी। 5% सवाल में थोड़ा सा घुमा के बनाया जाता है, जो कि ईजिली NCERT के कंसेप्ट यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और मेरी छठी गलती ये थी कि मैं अपने मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे पूरे 11th-12th में। मुझे एलर्जिक प्रॉब्लम्स और उसके बाद से हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ हो जाना, और मैं ना तो डाइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, ना ही मैं फिटनेस पे ध्यान देता था कि कुछ खेल लें। पूरा टाइम बस या तो पढ़ाई कर रहे हो, या तो फ़ोन चला रहे हो, या तो थोड़ी बहुत इधर उधर मस्ती कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात थी एज अ नीट एस्पिरेंट। मेरी 7वीं गलती ये थी कि मुझे कुछ क्लियर ही नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली नीट ही क्लियर करना है या फिर मुझे कुछ और करना है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, बट इवेंचुअली कुछ फाइनल नहीं हुआ कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। सो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी तैयारी में। यू शुड हैव अ क्लियर माइंडसेट।
और इन सारी गलतियों की वजह से मेरा नीट 2023 में बस 460 मार्क्स आए और मेरा सिलेक्शन रुक गया। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज़ था मेरे लिए। मैंने कोई चीज़ एम की थी पूरी शिद्दत से और वो मुझे नहीं मिल पाया। पूरी तरह से टूट चुका था मैं। और मैंने फिर एक दिन मैं बैठा, देखा कि किन गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरी ये सारी गलतियाँ, जो कि अब मेरी सिर्फ नादानियाँ नहीं, एक गलती बन के रह गई है, एक गुनाह बन के रह गया है, क्योंकि मैंने उसे एम किया था और मैं रह गया। एंड दैट्स इट। फिर इतना समझ में आया कि किया जा सकता है अगर हम इन गलतियों को अवॉइड कर दें और कंसिस्टेंसी से लगे रहें, तो ये अचीव करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। अचीवेबल, कर सकते हैं। और यही माइंडसेट लेके मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में से ही लग गया पूरी शिद्दत से। और मैंने अपनी सारी पॉसिबल मिस्टेक्स जो थी कि तैयारी देर से शुरू करना, तो मैंने उनको एक एक करके टैकल करना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले गलती अपनी ये सुधारी कि मैंने अपनी तैयारी फिर से जल्दी से शुरू की, लेट नहीं किया। डिसाइड किया कि हाँ करना है और इस बार निकालना है, और मैं लग गया। मैंने लेक्चर्स अच्छे से किए और उन्हें समझा, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से ध्यान से सुना, समझा और उसे किया। उसके बाद नोट्स मैंने फिर से सारे चैप्टर्स के दोबारा बनाए, ताकि मैं जो लिखूँ वो मुझे याद हो जाए। और टेस्ट, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बहुत सीधी मिस्टेक, बहुत ब्लंडर करके आया था नीट एग्ज़ाम में, उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया। मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। सिर्फ एक टेस्ट पूरे साल मेरा मिस हुआ था, उस दिन बहुत बारिश हो गई थी। और उसके बाद से मैं पूरी कंसिस्टेंसी से लग गया और मैंने जितने स्टेप्स होते हैं सारे स्टेप्स को बारीकी से समझा, उन पे एक्शन लिया और उन्हें अचीव किया। मैं डेली बेसिस पे प्लान करता था और उसे अचीव करने की कोशिश करता था। प्रैक्टिकली यही बात है कि तुम जितना प्लान करते हो उसका तुम 100%, बहुत रेयर केस होता है कि किसी दिन तुम 100% अचीव कर। अगर तुम्हारा 50 to 60% भी अचीव हो रहा है, देन इट्स गुड, यू आर गोइंग वेल। ओके। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने डेली लाइब्रेरी में जाके पढ़ना स्टार्ट किया। रूम पर मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद फिर बेड पे जाके किताब लेके बैठता था और मैं सो जाता था। इवेंचुअली हुआ ये कि धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हुए। 600 में आया, 610 आने लगे, फिर 620 तक पहुंचा। फिर मज़ा आने लगा कि अच्छा हम कर सकते हैं। एक बिलीव सिस्टम डेवलप। मार्च और अप्रैल में मार्क्स थोड़े थोड़े इम्प्रूव होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन बीच बीच में कभी मार्क्स गिर भी जाते थे कुछ टेस्ट में। जब मार्क्स इम्प्रूव होते गए थोड़े थोड़े से, तो कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ ईजी है, कर सकते हैं। और फिर मैंने मिस्टेक बुक वगैरह बनाने के बारे में सोचा। NCERT के जो नीट के स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, इन चीज़ों के बारे में सीखा। और कैसे उसको याद करना है, कौन से स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीज़न के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया। और इससे मार्क्स इंप्रूव होने लगे। लगभग 1 महीने में मेरे काफ़ी मार्क्स इंप्रूव हो गए। जहाँ मेरे पहले 630, 620, 610 में रहते थे, वो धीरे धीरे इंप्रूव होकर 650 प्लस आने लगे और धीरे धीरे 670, 75 तक पहुँच गए थे। और इस दौरान मैंने बहुत ज़्यादा ही टेस्ट पेपर्स लगाए थे। मैं डेली बेसिस पे 3 घंटा 20 मिनट बैठ के पेपर ही लगाता था, 2 बजे से लेके 5:20 तक। ये मेरा डेली का शेड्यूल था कि मैं डेली ही टेस्ट लगाऊंगा पूरे मार्च और अप्रैल में। और ऐसे करते करते धीरे धीरे नज़दीक आता गया। नर्वसनेस तो हो ही रही थी, सबको ही होती है कि एग्ज़ाम है। और उसके बाद आता है हमारा 5th में। और 5th में को बट ये था कि अपन कॉन्फिडेंट थे कि कर सकते हैं, बिकॉज लगभग हर मॉक टेस्ट में ही अच्छे नंबर आ रहे थे। तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और उस दिन भी मैंने थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर दिया। हालांकि कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए और अल्टीमेटली मैं 688 स्कोर कर पाया उस दिन। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि इन 7 गलतियों से आप सीख लो। गलती करके दोबारा सीखने का मौका हमारे पास नहीं है। कंपटीशन देखो।